حضرت औरंगज़ेब काशी बनारस की एक ऐतिहासिक मस्जिद धनेडा की मस्जिद, ये एक ऐसा इतिहास है जिसे पन्नों से तो हटा दिया गया है, लेकिन निष्पक्ष इंसान और हक परस्त लोगों के दिलों से, चाहे वो किसी भी कौम का इंसान हो, मिटाया नहीं जा सकता और क़यामत तक इंशाअल्लाह मिटाया नहीं जा सकेगा। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुसलमान जाहिल सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसके बाप से कहा कि तेरी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल पे 7 दिन में भेज देना। पंडित ने यह बात अपनी बेटी से कही। उनके पास कोई रास्ता नहीं था और पंडित से बेटी ने कहा कि 1 महीने का वक्त ले लो, कोई भी रास्ता निकल जाएगा। पंडित ने सेनापति से जाकर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 दिन में सजाकर लड़की को भेज सकूं। मुझे महीने का वक्त दो। सेनापति ने कहा ठीक है, ठीक महीने के बाद भेज देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा वक्त मिल गया है। अब लड़की ने मुग़ल शहज़ादे का लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंची। वो दिन जुमे का था और जुमे के दिन हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर वो चिट्ठियाँ उनके हाथ से लेते जाते और फिर कुछ दिनों में फ़ैसला यानी इंसाफ फरमाते। वो लड़की शकुंतला भी इस कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे नकाब था और लड़के का लिबास ड्रेस पहना हुआ था। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने हाथों पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी, तब वो बोली, महाराज मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों, जब सब लोगों से आपने सीधे तरीक़े से चिट्ठी ली और मेरे पास से हाथों पर कपड़ा रख कर। तब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने फरमाया कि इस्लाम में गैर महरम पराई औरतों को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ तू लड़का नहीं लड़की है। शकुंतला बादशाह के साथ कुछ दिन तक ठहरी और अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने उससे कहा बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुँचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ गई कि ये क्या। वो अपने घर लौटी और उसके बाप पंडित ने पूछा क्या हुआ बेटी, तो वो बोली एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, वो ये है कि मैं जितने दिन तक वहाँ रुकी बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा था और एक बाप अपनी बेटी की इज़्ज़त नीलाम नहीं होने देगा। फिर वो दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सज धज के सेनापति के महल पहुँची। सेनापति ने डोली देख के अपनी अय्याशी की खुशी फ़कीरों को पैसे लुटाना शुरू किया। जब पैसे लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फ़कीर जिसने अपने चेहरे पे कंबल ओढ़ रखा था, उसने कहा मैं ऐसा वैसा फ़कीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दे। उसने हाथ में पैसे दिए और उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटा दिया तो सेनापति देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फ़कीर नहीं बल्कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ख़ुद थे। उन्होंने कहा कि तेरा एक पंडित की लड़की की इज़्ज़त पे हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है और आप हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया। 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के दोनों हाथ और पैर बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया गया और सेनापति को चीर दिया गया। फिर आपने पंडित के घर पर एक चबूतरा था, उस चबूतरे के पास 2 रकत नमाज नफिल शुक्राने की अदा की और दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मुझे एक गैर इस्लामिक लड़की की इज़्ज़त बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए चुना। फिर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा बेटी गिलास पानी लाना। लड़की पानी लेकर आई। तब आपने फरमाया कि जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा पानी नहीं पीऊँगा। तब शकुंतला के बाप पंडित जी और काशी बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की
جس کا نام دھنیڈا کی مسجد رکھا گیا، اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے انعام ہے، اور سیناپتی کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کی تخت پر لکھا گیا تھا، جو آج بھی دھنیڈا کی مسجد میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھا حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انصاف۔ چاہے ہندو ہوتا یا مسلم ہوتا، لیکن حضرت اورنگزیب عالمگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے ساتھ میں انصاف کرتے تھے۔ لیکن آج لوگ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بدنامی کا داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یقین جانیں یہ لوگ ان کی شان کو بالکل بھی نہیں گھٹا سکتے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔